दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दोस्तों, यहाँ पर हमें परमेश्वर बहुत ही इस वचन में भेद की बातें बताता है, जिसको हम फॉलो ना करने के कारण हमारा जीवन दुखों से भरा रहता है। हर एक उन मसीही भाई बहनों का जो भी आज जीवन में बहुत ही दुख से भरे रहते हैं या उसके जीवन में कोई भी काम सफल नहीं होते। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अनोखी बातें समझाता है। जहाँ पर हम वचन तो बहुत बार पढ़ते हैं, बाइबल तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, परंतु उन वचनों को हमारे जीवन में जब लागू नहीं करते हैं, उन वचनों के अनुसार हम अगर जीवन नहीं बिताते हैं और उसके कारण हर एक मसीही भाई बहनों का जीवन दुखों से भरा हुआ रहता है, क्लेशों से भरा हुआ रहता है, उनके जीवनों में आशीष नहीं होती, या यूं कहे कि उनका पूरा जीवन चिंताओं से ग्रस्त रहता है, भारी बोझों से दबा रहता है। यह इसी कारण होता है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं देते। यद्यपि परमेश्वर का वचन तो इस प्रकार कहता है, हम यूहन्ना में भी बहुत ही अनोखी बात सीखते हैं, जहाँ पर वचन यूं हमें समझाता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु या कोई भी जो भी आप और मैं इस संसार में देख रहे हैं, इनमें से कोई भी प्रभु यीशु मसीहा के बिना उत्पन्न नहीं हुई। या यूं कहे कि प्रभु यीशु मसीहा के बगैर कोई भी चीज वस्तु नहीं बनी। दोस्तों, और हमें वचन यह भी यहाँ पर अगर इस वचन को अगर आप और मैं बारीकी से पढ़ते हैं, तब यही हमें समझाने का प्रयास करता है कि जो भी वचन आज आपको और मुझे मिले हैं वही परमेश्वर है। अगर दोस्तों हम हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के वचनों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हम चाहे मसीह में कितने भी साल बिताएंगे, हमारा जीवन कभी भी दुखों से आए, कभी भी परमेश्वर की ओर से हमें नहीं आज़ादी मिलेगी। अगर हमारे जीवन में दुखों से हमें हर पल हर वक्त या यूं कहे कि लाइफ टाइम हमें भला चंगा रहना है, तो हमें परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारा जीवन बिताना ही होगा। अगर आप और मैं नहीं बिताएंगे तो कभी भी हम हमारे जीवन में आशीष को भी नहीं पाएंगे, कभी भी हम हमारे जीवन में चिंताओं से छुटकारा नहीं पाएंगे। आज की इन वर्तमान समयों में एक जो सबसे बड़ी गलती होती है मसीही भाई बहनों में, वह यह होता है कि बहुत से मसीही भाई बहनों का जो फोकस है वह प्रभु यीशु मसीहा से हटकर, परमेश्वर के वचनों से हटकर जो भी प्रचारक कुछ भी सिखाते हैं, उन प्रचारकों की ओर ध्यान ज्यादातर होता है। यद्यपि हमारे ध्यान को उन प्रचारों के माध्यम से जो वचन प्रचार हो रहे हैं उन वचनों पर होना चाहिए, परंतु ज्यादातर मसीही भाई बहनों का जो फोकस होता है वह सेवकों की ओर या पास्टरों की ओर या प्रचारक जो भी सुसमाचार, अगर आज कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा दास यीशु मसीहा के नाम से कोई प्रार्थना करता है और कोई चंगाई प्राप्त करता है, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है, जो कि यह सही नहीं है। परंतु जो चंगाई हमें दे रहा है, जो कि यीशु है, उसकी तरफ हमारे नजरों को हमें बढ़ाना चाहिए। हमें हर एक प्रचारक की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, परंतु हमें परमेश्वर का स्थान उस प्रचारक को नहीं देना है। हमें उन प्रचारक के माध्यम से जो भी वचन आ रहे हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर हम और आप वचन की कदर नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा लाइफ चला जाएगा, ये पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, परंतु हम कभी भी आजाद या विजयवंत जीवन नहीं जीने पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों जिस प्रकार वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही वचन है, जो आज आपको और मुझे वचन सुनाए जाते हैं, चाहे वह पास्टर के माध्यम से हो या कोई छोटा बच्चा भी हमें वचन सुनाए, उन वचन जो वचन है वही परमेश्वर
परमेश्वर है और हमारा जीवन अगर वचनों से भरा हुआ रहेगा, हमारे जीवन में वचन रहेंगे, तो कभी भी शैतान का दाव मुझ पर और आप पर नहीं चलने पाएगा। इसीलिए दोस्तों, चंगाई, छुटकारा या आशीषों के पीछे भागने के बजाय अगर हम वचनों के पीछे भागेंगे, वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जिएंगे, तो आप और मैं जीवन में कभी भी निराश ना होने पाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन ही आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। सबको जय मसीह की।